मैंने इतना को। तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आप लोग देख रहे हैं क्रेजी मूवी एक्सप्लेन वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले दी सूज रेड के बारे में, जो ये मूवी है हॉरर कॉमेडी बेस पे है। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया कि एक लड़की जो अपने फ्रेंड के इंतज़ार के लिए वो एक स्टेशन पे रुकी रहती है, पर उस स्टेशन पे उसे एक पिंक कलर का शूज़ दिखाई देता है। और पिंक कलर की शूज़ देख करके उसे बहुत खुशी लगता है कि मुझे आज पिंक कलर का शूज़ पहनूंगी मैं आज। तो उसकी फ्रेंड आकर उससे वो पिंक कलर की शूज़ छीन लेती है और जाके वो खुद पहन लेती है। और फिर जैसे उसे कुछ एहसास होता है उसकी तरफ कुछ आ रहा, तो उसने देखा कि उसकी तरफ एक प्रेत आत्मा आ रही है, जो कि उसके देखती है कि मेरा पैर कट चुका है। वो कस के चिल्लाने लगी। ये कहानी एक छोटे से परिवार की ओर बढ़ती है। उस परिवार में दिखाया गया एक सेम नाम का लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड लिली है, जो उसका बेटा सन है एक छोटा सा। कहानी आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है कि ये लिली जो है वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती है, उसे छोड़ना चाहती है। और सेम भी उसे प्यार नहीं करता, उससे दूर रहना चाहती है। सेम अपनी बेटी को एक बड़ा डांसर बनाना चाहता है, इसलिए उसे बोलती है कि तुम उसे देखभाल करो, उसे चोट उट कहीं नहीं लगे। वो एक दिन उसके पीछे करते करते उसकी बेटी एक गाड़ी से टक्कर हिट हो जाती है और सेम उस पर गुस्सा होने लग जाता है। फिर लिली जाके घर पे देखती है कि उसका पति दूसरी औरत के साथ इंटीमेट हो रहा है, और ये सब देख करके उसे बहुत ही गुस्सा लगता है और अपनी बेटी को उस घर से लेकर के कहीं और चली जाती है और दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। वो घर बहुत ही पुराना था। उस घर की साफ़ सफाई करने में दोनों माँ बेटी लग जाती है। सफाई करते करते उसकी आँख में बल्ब का कांच गिर जाता है। वो ये सब देख करके वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी बोलती है कि तुम केयरफुल रहो, ये सब ज़्यादा मत स्ट्रेस लो। और डॉक्टर बोलती है तुम अपने घर चले जाओ ठीक से। पर उसे वो सपना बार बार याद आता है कि उस स्टेशन पे उसे एक पिंक कलर का शूज मिला था, उसे अब भी याद है। वो सब देख करके डर जाती है, उसे सपने आने लगते हैं, बुरे बुरे भूत ऊत के सपने आने लगते हैं। वो पिंक कलर की शूज़ देख करके वो हैरान रह जाती है। उसे कुछ सपने दिखाई देते हैं कि ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ। उसे दिखाई देता है एक लड़की है जो कि उसके सपने में आती है। और इधर दूसरी ओर उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसे डांस सीखना है। उसकी माँ बोलती है कि चलो मैं तुम्हें डांस क्लास ज्वाइन करवा देती हूँ। इधर जोए नाम का एक डांस क्लास रहता है और उसकी क्लास में अपनी बेटी की एडमिशन वो करा देती है। उसकी बेटी बोलती है अंकल तो बड़े हैंडसम है मोम। ये सब पिंक कलर की शूज़ देख करके उसकी बेटी पिंक कलर की शूज़ पहन लेती है, जो कि उसके घर में रियलिटी उसके घर में पिंक कलर के शूज़ मिलते हैं, जो कि उसे सपना आता था वो पिंक कलर के शूज़ इसके घर में थे। ये सब आगे कहानी बढ़ता है और उसकी मोम और वो अंकल जो है बात उत करते हैं, दोनों आपस में पसंद भी करते हैं अपने आप को। ये सब उसकी बेटी देख करके हैरान रह जाती है। फिर लिली को वही सपने दोबारा वापस आते हैं कि उसे कोई उसके शरीर में अलग से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उसे पता नहीं लग रहा था कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। ये सब देख करके उसे सपने आने लगते हैं बड़े बड़े आदमियों के। कभी वो अपने देखती कि उसकी बेटी का पैर कट गया है। ये सब देख करके वो चौंक जाती, वो डर जाती कि अब मैं क्या करूं। उसके घर में काम वाली आती है काम करने के लिए, पर उसे एक पिंक कलर की शूज़ दिखाई देती है, जो कि वो पिंक कलर की शूज़ उसकी बेटी पहनती थी। वो पिंक कलर की शूज़ ले करके वो खुद अपने घर चल जाती है। और जैसे ही वो पिंक कलर की शूज़ पहनती है तो जैसी उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद पुलिस इंक्वायरी करती है कि इसकी कैसे डेथ हुई है। तो ये सब देख करके उसके देखते हैं कि पैर कटे हुए हैं, पर वहाँ पर वो पिंक कलर के शूज वहाँ पे नहीं मिलते हैं। ये सब देख करके वो डर जाती है। दोबारा से वो पिंक कलर के शूज लिली के घर पहुँच जाते हैं अपने आप, पता नहीं कहाँ से। ये सब देखने में इंटरेस्ट लग रहा था। ये सब अखबार में आते ही लिली समझ जाती है कि ये तो मेरे साथ भी सपने में आ रहा है। ये सब मुझे पता नहीं ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ। वो पिंक कलर के फिर शूज़ ले करके उसे सपने में आता है कि पिंक कलर के शूज़ ले के दौड़ रही है। ये सब देख करके वो लिली जो है वो डर जाती है। वो फिर देखती है कि एक बूढ़ी औरत जो उसे देख करके हमेशा डर जाती है, वो बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा मैं तुम्हें हमेशा देखा करती थी और तुम्हें देख करके मैं डर जाती थी।
जो लड़का बोलता है कि ये तस्वीर किसकी है, तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, ये 600 साल पुरानी कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़की है जिसे डांस सीखने का बहुत शौक़ है, और उसके बॉयफ्रेंड ने वो पिंक कलर के शूज़ उसे ला करके दिए थे। पर उसकी एक एक्स बहन थी जो उसे देख करके जेलसी फील होती थी, और ये सब पिंक कलर के शूज़ देख करके उसे और जेलसी आने लगती थी। उसकी बहन का नाम कोई था, जो उसे देख करके हमेशा जलती रहती थी और उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी। पर उसकी बहन गोयकी जिसे शूज़ मिला था, वो बहुत खुश थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा खुशी से रहती थी। गोयकी फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी बहन के साथ इंटीमेट करने लग गया। ये सब देख करके वो भागने लगती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे दौड़ करके समझाने लगता है कि ये सब छोड़ दो, मेरी सब गलती होगी मुझसे। तो उसकी बहन आके उसके सर पे आके हिट करती है, और वो लड़का वहीं पे मर जाता है, और उसकी बहन दूसरी जगह ले जा कर के वो दोनों को दफन कर देते हैं। कहानी आगे की ओर बढ़ती है, और उसकी बहन शादी करने वाली होती है अपनी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। ये सब देख कर के उसकी बहन की आत्मा उन दोनों को शादी करने नहीं देते, और वहीं पे उन दोनों को सजाए मौत दे देती है। फिर कहानी की ओर बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है कि अगले पार्ट में वो बूढ़ी औरत जो कि उस टाइम छोटी थी, वो बड़ी हो चुकी है। ये सब देख कर के वो डर जाती। उसने बताया कि यही उस लड़की की लाश है, अगर वो शूज़ किसी ने पहना तो उसकी डेट पक्की है। ये सब देख कर के वो अपनी बेटी की शूज़ ला कर के उसके सामने जला देती है, और ये सब देख कर के वो डर जाती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब तो हमारे भूत की कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, हमें कोई तंग नहीं करेगा। पर इसकी मोम को फिर से वो दिखाई देते हैं भूत ऊत की कहानी। ये सब देख कर के वो डर जाती है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर वो कहीं चली जाती है, पर उसकी बेटी उससे दूर रहना चाहती। उसके अंदर कुछ अजीब सा इंटरेस्ट दिखाई देने लगता है, और उसकी बेटी उसे देख कर के डरने लगती है। फिर उसे पता लगता है कि वो उसके अंदर जो एक स्पिरिट घुसी हुई, एक आत्मा घुसी हुई है। सब देख करके वो डर जाती है, और आत्मा से बोलती कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा शूज़ वापस कर दिया, अब तो मुझे छोड़ दो। फिर वो भूत बोलती कि मैं तुम्हारा पुनर्जन्म हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर आके सभी को मैं मौत के घाट उतार दूंगी जो पिंक कलर का शूज़ पहनेगा। और कहानी आगे की ओर बढ़ती है, और कहानी द एंड हो जाती है। और कहानी में दिखाया गया है कि फिर उसकी बेटी के पास पता नहीं अचानक से शूज़ वापस आ जाते हैं उसके पास, और वो उसी शूज़ को पहन करके वो डांस करने लग जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, और हमें बताएं कि शूज़ तो पिंक है पर मूवी का नाम द रेड शूज़ है, ऐसा क्यों? आपको अगर पता चले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।